हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, उसके बाद हम मोमेंटम देख सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, पर मार्केट माइक्रो चैनल में है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, फिर मार्केट पुल बैक देता है। यहाँ पे फिर एक डिसेंट बुल बार बनता है। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तो क्या तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर यहाँ पे जैसे डबल बॉटम बन रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो इसमें बुल बार है, फिर डोजी बार है। तो यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स अभी भी मिसिंग है। ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से सडनली ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है। और अगर आपको यहाँ पे कोई बाई साइड की एंट्री भी बनानी है, मेक श्योर आप इसके ऊपर बाई साइड की एंट्री बना रहे हो। अगर आप अब्रप्टली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है। इसलिए हम इसके ऊपर एक एंट्री ला के वेट कर सकते हैं। अगर वो एंट्री ट्रिगर नहीं होता है, बाद में अगर ये दो बुल बार्स बनते हैं तब हमें बाई करना है। पर हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मार्केट बुल चैनल में है तो मेक श्योर कि मार्केट हम स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ करें। तो ये हमारे लिए रीजनेबल स्टॉप लॉस है। फिर मार्केट ब्रेक करता है, यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो ये पैटर्न में देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कहाँ बना है, तो यहाँ पे है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो अगर इतना स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ हो रहा है, बड़ा बन रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे बाई नहीं लेना है। यहाँ पे एक वेज बनता है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? 2 लेग साइडवेज डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर इंस्टेड मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो ये एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। पर अगर हम बाय करें तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? हमें एटलीस्ट स्टॉप लॉस देखें, रीज़नेबल स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे बन रहा है, क्योंकि यहाँ से चैनल का लो ये बिल्कुल टेस्ट हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो तो हमें मार्केट को थोड़ा समय देना है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। मार्केट साइडवेज है तो काफ़ी समय मार्केट साइडवेज जा सकता है। इसलिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। बाद में फिर आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। फिर मार्केट साइड यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है। अगर हम ये देखें तो मैं ये देख रहा था कि क्या कोई भी लेग पिछले बार का हाई निकलता है, तो नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी चैनल में है, ये हम मान सकते हैं। फिर और एक सेल आपको अगर लेना है तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल ट्रेड्स थे 2 या 3, तो एक रीज़नेबल ट्रेड ये था। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार चाहिए थे, जिससे हमें पता चले कि हाँ अब यहाँ से मोमेंटम हो रहा है। क्योंकि ये पैटर्न ऐसा है कि ये हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे, फिर फेल करें और फिर मार्केट नीचे आए। उसके बाद फिर हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये अगर मैं ब्रेकआउट देखता हूँ तो ये ब्रेकआउट कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे हमें इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, तभी हम यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक रीज़नेबल ट्रेड था। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया, ये एक रीज़नेबल ट्रेड था और यहाँ पे एक हम सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे वेज चैनल में ब्रेकआउट फेल हो रहा है। अब ये सब ट्रेड्स मैनेज करने के लिए देखिए, ये मैंने इंटेंशनली फार आउट ऑफ द मनी यूज़ किया है। जैसे कि यहाँ पे ये 49,000 ठीक है। इस पे मैं एक आई वांट टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट। देखिए, ओके, निफ्टी बैंक का चार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी बैंक के चार्ट में ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न बना था। निफ्टी बैंक में कुछ इश्यूज थे। यहाँ पे हम देखें तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ से सेल ऑफ आया था, उसके बाद अभी भी ये लोअर हाई ही बना हुआ है। तो यहाँ से इमीडिएटली ब्रेकआउट होने के चांसेस कम है। वो हो सकता है पर चांसेस कम है। तो उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक बुल बार बनता है। जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। अगर हम ये टाइम फ्रेम पे चलते हैं, 50,000 का सी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका बाय होता। और स्टॉप लॉस कहाँ पे हम यूज़ करना था, तो मेक श्योर आप स्टॉप लॉस इसके नीचे यूज़ कर रहे हो। तो 45 है। और अगर आपको इतना बड़ा, देखिए ऑलमोस्ट ये 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हम 51,000 का सी देख लेते हैं। देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो आपको जो भी आउट ऑफ द मनी है उसमें मोमेंटम मिलेगा। तो यहाँ पे अभी मार्केट लो के पास है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जब मार्केट इसके ऊपर हाई ब्रेक करे तब हम बाई कर सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। तो ऑलमोस्ट आपका 20 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो रहा है। अब ट्रेड को कैसे मैनेज करना है? मोमेंटम देख के आगे आगे के आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर लो अगर आपकी एंट्री हो जाती है उसके बाद, या फिर एंट्री करते समय ही आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हो। देखिए, अगर ये बार क्लोज होता है उसके बाद फिर आप इमीडिएटली बाय कर रहे हो, तो मेक श्योर इसका हाई निकाले या कुछ मोमेंटम दिखे। अगर वैसा कोई भी मोमेंटम नहीं दिख रहा है आपको, तो फिर देखिए अगर इमीडिएटली रिवर्सल आता है तो हमें स्टॉप लॉस पे ही रहना है। फिर आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर ये हम आपके लिए एंट्री पॉइंट है। अगर एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार है
हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हैं, या फिर जब ऐसे बार क्लोज होता है तब आप नेक्स्ट बार पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। देखिए ये कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए अगर आप एंट्री भी करते हो तो अब यहाँ पे कैसे, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री किया इस बार के ऊपर, आपको लगता है यहाँ से ब्रेकआउट होगा, कैसे मैनेज करोगे, ये बार है, एग्जिट करना है, नेक्स्ट आप इसके ऊपर फिर से एंट्री बना के रख सकते हो। हमें नहीं पता ये कितना डीप पुल बैक होने वाला है, फिर फॉलोअप देखना है, जैसे हमें पता चल रहा है कि हाँ अब डीप फॉलोअप तो नहीं है, पुल बैक ब्रेकआउट हो रहा है, तब फिर से री एंट्री आप कर सकते हो। एक तरीका है जिससे आप ऐसे लो प्रॉबिलिटी बेट्स को मैनेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन तो 4 ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे अपने बाई किया, फॉलोअप देखना है, 3 बुल बार से तो हम कुछ मोमेंटम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो, जैसे एंट्री होता है अगर स्ट्रॉन्ग 2 बुल बार से हैं, यहाँ पे हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इमीडिएटली मार्केट नीचे है, हाँ तभी और एक लेग आने के ज़रूर चांसेस हैं। देखिए वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेज बना है, इसलिए ये सब लो प्रॉबिलिटी बेट्स हम ले रहे हैं, तो हम अगर मोमेंटम नहीं मिलता तो इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्या फिर से री एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे सोच सकते हो, ये जब इनसाइड बार बनता है या स्मॉल बार बनता है तब उसके बाद वो सोच सकते हो आप, पर मेक श्योर यही आपके लिए स्टॉप लॉस है, वो भी आप अगर काफ़ी पुराने ट्रेड से प्रॉफिट में हो तभी आप ये लो प्रॉबिलिटी बेट लेने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप देखना है, फिर ऐसे बार्स बनता है तो फिर इसका लो निकालते हैं तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो एक तरीका है इसे ट्रेड करने का। उसके बाद फिर अगर आपको एक सेल लेना है तो ये लेने के लिए सोच सकते हो, पर ये सब काफ़ी लो प्रॉबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ ये सब आपको 1 मिनट पे ही मैनेज करना है, तो ये 48,000 का हम पी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मार्केट जैसे इसका हाई निकाल रहा है तब आप सेल करने के लिए सोच सकते हो, इमीडिएट मोमेंटम चाहिए हमें। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं 1 मिनट के, क्या हम वो ले सकते थे क्या। देखिए क्या हम इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए ये आपको काफ़ी टेम्पटिंग लग सकता है, पर अगर आप ये प्राइसन देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद पुल बैक है, फिर पुल बैक है मतलब क्या, कभी भी अब्रप्टली किसी भी बार पे रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे आ सकता है, तो काफ़ी रिस्क है। देखिए कॉन्टेक्स्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे कोई भी बार बने, ये 1 मिनट की चार्ट पे आपको ऐसा लगा कि हाँ अब ये रीज़नेबल बार है, हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे एंट्री लेने के लिए सोचते हो और अगर ये चैनल भी है तब भी हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री लेते हो तो मिनिमम स्टॉप लॉस आपके लिए यही है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप इमीडिएट रिवर्सल भी आ रहा है तब भी आपको फिर उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहिए कि जिससे आप इमीडिएटली एग्जिट ना करो। तो यहाँ पे हम देखें तो लो प्रॉबिलिटी बेट ले रहे हो और कितना स्टॉप लॉस हो रहा है 50,000 पे, 50,000 सी पे ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का, उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको नहीं लेना है, तो इसके हिसाब से फिर आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी होगी। इसलिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहे हो, अगर ऐसे पुल बैक आता है तो आप समय दे पाओगे, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे रैली नहीं कर रहा, हमें पता है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था, तो फिर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे ऐसे बार्स बनता है, तो एटलीस्ट जहाँ पे आपकी एंट्री प्राइस है वहाँ पे आपको एग्जिट करने का मौका मिल सकता है। या फिर अगर ये स्टॉप लॉस पे आप प्रॉपर्ली रिलाय रहते हो तो उसके बाद फिर हम देख सकते हैं काफ़ी समय के बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज जाता है, उसके बाद फिर आपका ये ट्रेड प्रॉफिट में जाता। तो करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करने का वही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ पे एंट्री करते तो आपको एटलीस्ट कुछ समय के बाद ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होता। पर अब हम 51,000 का सी देख लेते हैं, इससे हमें वो भी देख लेते हैं कि मान लीजिए आप 20 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लेके अगर प्लान करते हैं तो क्या होता। तो ये अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई कर लिया 154, ये 30, ठीक है, अब मार्केट नीचे आता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे हम देख सकते हैं मोमेंटम तो नहीं है, ये हमें पता चल रहा है, और अगर ये बार का क्लोज देखिए, इसका जो हाई है वो है 54 और इसका जो क्लोज़ है वो है 52। तो इफ़ एट ऑल अगर आप यहाँ पे एग्ज़िट नहीं करते हो तो यहाँ पे भी आप एग्ज़िट करने के लिए सोच सकते हो, यू वुड लूज़ 2 पॉइंट्स एनीवे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से मोमेंटम कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास है, अदरवाइज़ आप ये स्टॉप लॉस में रिलाय रह सकते हो अपने 20 पॉइंट्स के।
और हम देख सकते हैं मार्केट फिर बाद में ऑलमोस्ट कुछ समय के बाद आपके डायरेक्शन में चला जाता। एनीवे तो वो एक तरीका है, या फिर जैसा मैंने बताया यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर इंस्टेड आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड कर लो तो क्या होगा, तो आप ऐसे बार्स पे इमीडिएटली एग्जिट कर जाओगे और यू वुड लूज़ मच। सो इंस्टेड ऑफ लूजिंग 2 पॉइंट्स यू वुड लूज 10-20 पॉइंट्स प्रॉब्ली। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे आता है या यहाँ पे कोई डोजी बार बनता है। देखिए पहली बात तो ये कि हमें मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए। अगर हम 1 मिनट का चार्ट पे एंट्री ले रहे हैं तो एटलीस्ट मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए। अगर हमें लगता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ से मोमेंटम पर, जैसा मैंने बताया यहाँ पे अगर आप बाई कर रहे हो काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए आपको मिनिमम ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अगर आप वैसे ट्रेड कर रहे हो तो फिर जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है या जब मार्केट यहाँ से एक्सेलेट कर रहा है तब आप बाई करने के लिए सोच सकते हो। मार्केट यहाँ से फिर एक्सेलेट करता है, पर यहाँ पे बाय लेना काफ़ी रिस्की है और हमें जब तक कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनते तब तक हमें वेट करना है। तो हमें देखिए जब तक कोई रिवर्सल नहीं बनता है तब तक आप वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इमीडिएटली कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा पैटर्न है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करे, तो हर बार यहाँ पे कोई डबल टॉप ही क्रिएट होगा, मार्केट इसका लो ही ब्रेक करेगा, ऐसा नहीं है। देखिए इसलिए अगर आप जब 1 मिनट पे एंट्री लेते हो ना, तो अगर आपने कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी ली है मान लीजिए, मेक श्योर आप फिर इसी का जो लो है वो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। क्योंकि होता ये है कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया मान लीजिए, तो क्योंकि जो रिवर्सल है 1 मिनट में वो बहुत फास्ट होता है और जो अपीयरेंस है कोई भी बार का वो लास्ट के फ्यू सेकेंड्स में चेंज हो सकता है। इसलिए अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री लिया है, मेक श्योर आप ये बार देख लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार देख लो, इसी के नीचे फिर आप स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हो। पर ये इतने क्विक डिसीजन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सेसिव यूज़ तभी कर सकते हो जब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, बहुत स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, बहुत बड़े बार्स बन रहे हैं। जब जहाँ पे स्मॉल स्मॉल बार्स बन रहे हैं तब हमें ये सब नहीं करना है। आप देख सकते हो अगर आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेते हैं तो ऐसे बार्स बनते तो आपको इमीडिएटली फिर एग्जिट करना पड़ता। ऑलराइट, तो क्या ऐसे पैटर्न्स हैं यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? वो एक हो सकता है। देखिए मोमेंटम इतना तो स्ट्रांग नहीं है पर हमें पता है, पर पुल बैक देखिए काफ़ी वीक है। यहाँ पे कोई रिवर्सल का पैटर्न बनने दीजिए, यहाँ पे भी ऐसे बार्स में भी बाय करना रिस्की है। बस आप स्कैल्प के लिए ये सब सोच सकते हो, पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो कोई भी बार नहीं, पिछले बार का हाई भी नहीं निकाला है, मोमेंटम ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनानी है। ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। एटलीस्ट 1 मिनट पे कोई रिवर्सल पैटर्न चाहिए तभी आप बाय करने, और बेटर रिवर्सल पैटर्न चाहिए तभी आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे बाय करने से बेटर ये प्रॉबिलिटी है, ये एटलीस्ट यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार तो है। ये बाय मैंने लिया था स्कैल्प, मैंने बस स्कैल्प आउट किए इसे। जब ये बार नीचे आ रहा है तो क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से तो यहाँ से हम कुछ और लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपने अगर यहाँ पे बाय किया है मेक श्योर इसे डिसअपॉइंटमेंट है। आप वेट कर सकते हो और एक लेग के लिए, कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है। ऐसे बार से अगर क्लोज हो रहे हैं, दूसरा बार अगर ऐसे लो निकल रहा है तो फिर आप यहीं पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। बाद में यहाँ पे हमें मल्टीपल एंट्रीज नहीं लेनी है, ये पुल बैक भी काफ़ी डीप हो सकता है। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यहाँ पे कोई पैटर्न बने। अब यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियर बन नहीं रही है, बस मार्केट यहाँ से कुछ स्पाइक्स दे रहा है। ये सब कहीं पे भी यहाँ पे बाई करना, ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं, क्योंकि आपको कोई क्लियर स्टॉप लॉस नहीं पता है। देखिए यहाँ पे कोई भी हमारा फिर नेक्स्ट कोई भी बार पे हमारा बाय नहीं बन रहा। वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जैसे मैंने बताया यहाँ पे लो और लोज बना रहा है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कि यहाँ पे मार्केट इमीडिएटली रिवर्सल दे। तो ना तो कोई प्रॉपर स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई पैटर्न को एक सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए फिर बाद में हमारे यहाँ पे कोई एंट्री बन नहीं रही है। देखिए और अगर 5 मिनट पे आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी की है मान लीजिए, तो फिर तरीका क्या है हमारे पास ये ट्रेड को मैनेज करने का? तो ये जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप फिर प्रॉपर स्टॉप लॉस पे रिलाई रही हैं, और फिर जब तक कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न नहीं बन रहा, जैसे डोजी बार बना है यहाँ पे, या तो आपने यहाँ पे एंट्री किया मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे, तो मेक श्योर कि वैसे डोजी बार बनता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा, इसका लो निकल रहा है, तभी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो एक तरीका है, मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई है 443 को उस समय, तो हम 50,000 का सी देख लेते हैं।
ऑलराइट, सो 443 को मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई है, तो हमारा एग्ज़िट फिर कहाँ पे होता? एग्ज़िट इसके नीचे होता। यू विल बी मेकिंग 10 पॉइंट्स। ये काफ़ी रिस्की ट्रेड है, ये डबल बॉटम भी बना है क्योंकि ये नया लो नहीं बना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट थोड़ा अलग है, निफ्टी बैंक से अलग है क्योंकि यहाँ पे MTR का पैटर्न बना था, यहाँ पे कोई MTR का पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो इसलिए हर बार यहाँ पे कहीं पे बाई करना काफ़ी रिस्की है। और यहाँ पे आपको अगर कभी ट्रेड भी लेना है तो मेक श्योर आप, ये 5 मिनट का चार्ट है, पर आप यहाँ पे 1 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके, जैसे कि यहाँ पे हमें बताएं यहाँ पे एक वेज बन रहा है, पर यहाँ पे कंटिन्यूसली एटलीस्ट सम मोमेंटम मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ ब्रेकआउट हो सकता है, जबकि अगर हम ये पैटर्न देखते हैं, देखिए हम थोड़ा इसको 5, जो भी मेरे पास 2 स्ट्राइक प्राइजेस हैं, एक है 23,200, दूसरा है 23,400। आप अगर 23,400 देखोगे तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम नहीं है, साइडवेज है। यहाँ पे एटलीस्ट हायर हाई बना रहा है मार्केट। यहाँ पे 200 ये इन द मनी है। क्या कोई क्लियर प्राइजेक्शन है? कोई क्लियर प्राइजेक्शन नहीं है। अब हम 23,100 पे चलते हैं, वो मैंने देखा नहीं है, वो भी हम देख लेते हैं। हम देख सकते हैं तो यहाँ पे कोई क्लियर मोमेंटम तो नहीं है, पर ये ऐसे कुछ पैटर्न्स है कि जहाँ पे आप 1 मिनट पे बाई करने के लिए सोच सकते हो। पर अगर आप निफ्टी बैंक से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर आपको यहाँ पे कोई बाई भी लेना है तब भी आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करके ये ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। तो एक ट्रेड ये भी हो सकता है कि जब मार्केट, देखिए ये बार जब भी क्लोज होता है 14, ये बार यहाँ पे क्लोज होता है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। देखना है मार्केट क्या करता है। मिनिमम ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है, पर हम क्या एक्सपेक्ट करें? इमीडिएट मोमेंटम एक्सपेक्ट करें। अगर रिवर्सल बार भी बनता है तब भी आप एग्जिट करना है, या फिर आप ये फिर अपने स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। यहाँ पे बाई करते हो मिनिमम ये यूज़ कर सकते हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो इंस्टेंट मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर ब्रेक करता है, पर वीक मोमेंटम है, 2 बार से हैं, हर एक बार के ऊपर वीक है। तो यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकते हो। एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो पूरा एग्जिट कर लो। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। फिर ये एक ऐसा पैटर्न है कि जहाँ पे आप एक बाय ले सकते हो स्कैल्प के लिए। तो ये एक बाय मैंने लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे, जैसे ये बार क्लोज होता है, इसका हाई निकलता है तब यहाँ पे 4, ये बार जैसे क्लोज होता है मैंने ये एक बाय लिया था। तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? जैसे मार्केट ऐसे बार क्लोज होता है, आप ये स्टॉप लॉस पर रिलाई ले सकते हो। देखना है मोमेंटम कैसा है। मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, तब आप फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हाई के पास है। फिर नेक्स्ट अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पे अभी मार्केट बस साइडवेज ही है, तो ये सब बाय करना यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अब हम कुछ स्कैल्प्स देख लेते हैं, क्या वो ले सकते थे क्या 1 मिनट के? क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? देखिए अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है। इफ एट ऑल यू आर बाइंग, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है हमारे लिए? ये स्टॉप लॉस है हमारे लिए। मोमेंटम देखना है, साइडवेज जा रहा है। अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं है इमीडिएटली, ये एक स्ट्रॉन्ग भी बार बनता है इमीडिएटली, अगर ऐसे नेक्स्ट बार इसका लो निकल रहा है तभी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो अगर आपने यहाँ पे बाई किए हैं, आप स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हो। आगे का मोमेंटम देखना है, यहाँ पे 3 बार से, उसके बाद फिर देखना है मार्केट क्या करना है। फिर यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली है तो। वो एक तरीका है इसे मैनेज करने का। देखिए क्या हम यहाँ पे कोई जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं सोचना है। ये कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि जहाँ से ऐसे पैटर्न्स कोई बना है, या फिर जब हमने बैंक निफ्टी में देखा था ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। वो वहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी साइडवेज जा चुका है। ये सब पैटर्न्स अलग हैं। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखते तो ये सब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। यहाँ पे कोई और बेटर, देखिए रैली, एक्सक्यूज़ मी, अगर रैली करना हो तो यहाँ से रैली करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। अब स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है और एक लेग आ सकता है। जब तक कोई डबल बॉटम क्लियर नहीं बनता है तब तक आप
बाय करने के लिए नहीं सोच सकते, इसलिए हमें यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। तो इसलिए ये कोई भी पैटर्न बने, यहाँ पे कैसे पैटर्न बने, हमें नहीं बाय करना है। कभी भी कोई भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे मान सकते हैं यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बना है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, या हायर हाई बना रहा है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से हायर हाई बने और कोई ब्रेकआउट हो, वो हो सकता है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस अगर कोई भी रखना है आपको, तो ये स्टॉप लॉस रखना है। पर आप इसे ट्रेड कैसे कर सकते हो आप, तो ये ट्रेड को मैनेज कैसे करोगे। और अगर देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार बनता है, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ अब अगर मैं एंट्री यहाँ पे हुई है तो ये हो सकता है यहाँ से मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दें। या फिर अगर आपकी एंट्री यहाँ पे कहीं पे हुई है, तो मान लीजिए आपकी एंट्री अगर यहाँ पे होती है ये ब्रेकआउट के पास, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ अब मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेकआउट हो सकता है। पहली बात तो ये कि अगर कहीं पे एंट्री लेनी है तो बेस्ट बेट हमारे, अनलेस मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में ऐसे कोई पैटर्न है रैली कर रहा है, अगर ऐसे साइडवेज है जहाँ से हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सब ऐसे एक्सपेक्ट करना, ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। हमें बाय करना था यहाँ पे, कहीं पे बाय करना था। अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं करता, रिवर्स आने लगता है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज है तब इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करना, वो सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आप कोई भी लो प्रायोरिटी बेट ले रहे हो, मेक श्योर आप करंट प्राइजेक्शन भी देख रहे हो। तो अगर इसका हाई निकलता है और आप बाय करने के लिए सोचते हो, अगर मार्केट इमीडिएटली इसका लो निकलता है, तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपको इसके नीचे एग्जिट होता। अगर जैसे मैंने बताया इमीडिएटली मोमेंटम भी नहीं है, ब्रेक करने के लिए मार्केट रैली हो रहा है, तब आप सेल ऑफ दे रहा है, तो यहाँ यही कहीं एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। पर क्या एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, काफ़ी समय से मार्केट साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है तब हम सोचते हैं। अभी यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट रैली कर सकता है, ये सब लो प्रायोरिटी बेट्स हैं। यहाँ पे हम सोच सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट ज़्यादा समय साइडवेज नहीं गया है यहाँ से, पर उसके बाद यहाँ पे मार्केट रैली करता है, फिर पुल बैक देखिए काफ़ी डीप है। अभी फिर से एक्सपेक्ट करना कि हाँ और एक ट्राई हो सकता है, वो अनलेस मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, स्ट्रॉन्ग आई मीन क्लियर ट्रेडिंग रेंज में हो, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे बाई करें। मान लीजिए अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो क्या ये ऑप्शन है कि हाँ अब जैसे कि अगर हम यहाँ पे कहीं पे बाई करते हैं, यहाँ पे आप बाई करते हो, तो फिर इसे कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो ये सब हमारे लिए स्टॉप लॉसेस हैं। इतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, तभी ये सब आप मैनेज कर पाओगे। फिर फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स नहीं है, फिर मार्केट इसका लो निकले तब आप एग्जिट। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, भले आपका ये ट्रेड लॉस में ही कटता, ऐसे अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है या फिर यहाँ पे, बस आपको मिनिमम लॉस होता है, आप ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अब और एक ट्रेड ये है कि क्या आप यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हो ये बार के ऊपर। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं 1 मिनट के, तो ये बार ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज होता है और मार्केट जब इसका हाई निकलता है, देखिए अगर ये प्राइस के हिसाब से देखते तो यहाँ पे बाय करने में काफ़ी इशूज़ हैं। बाय करना था तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल बॉटम बना था, तो यहाँ पे बाय करना था। फॉलोअप कैंडल्स देखने हैं 2 बार से, और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अगर लेग्स बन रहे तो हमें एग्जिट करना है, फिर नेक्स्ट आप इसका लो एज स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, तो ये एक तरीका है इसे ये ट्रेड को मैनेज करने का। पर यहाँ पे हमें लेना रिस्क नहीं है, क्योंकि 3 बियर बार्स हैं और एक लेग आ सकता है, और हमें नहीं पता वो कितना डीप में हो सकता है, मार्केट इसके नीचे भी ब्रेक करें। अभी फ़िलहाल हमारे ये स्टॉप लॉस है। यहाँ पे अगर रैली नहीं करता है, रिवर्सल आता है, तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल। बाय।